तो लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए आप लोगों को एक चीज बताई जाती है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x आपका 1 होता है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है जब ये 0/0 फॉर्म होती है, और जो ऊपर आ रहा है वही नीचे भी आना चाहिए। अब इसमें इसके बारे में मैं एक बात आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। ठीक है, ये जो 1 होता है ये बात हम पहले ही देख चुके हैं कि ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है, नॉट एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। ये जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है, ये बात हम जानते हैं। ऐसे ही दूसरा भी हम लोग जानते हैं कि मैं आपको बताऊं कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x जो होता है, tan x अपॉन x जो होता है वो भी क्या होता है आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह हम लोग जानते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जिसमें जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो 200% गलती करने वाला ही है अगर मैं नहीं बताता हूँ इस बात को। देखिए लिमिट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये बात हम जानते हैं। अब इसका थोड़ा मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, एग्जैक्ट एक्चुअली होता क्या है। लिमिट x टेंस टू 0 जो है साइन x अपॉन x जो है वो एक्चुअली जो होता है, ये जो आप लिखते हो ना 1, ये अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। यानी 1 से मैं प्रूव भी कर दूंगा क्यों होता है, ऐसा नहीं है, प्रूव भी बता दिया जाएगा क्यों होता है, लेकिन आपको याद रखना है। वो तो हम एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली 1 लिख देते हैं। ऐसे ही अगर साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से थोड़ा सा छोटा होता है तो जो x अपॉन साइन एक्स है वो क्या होता है, 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नो डाउट। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, बात को समझिए, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x जो होता है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा, हाँ हम नो डाउट 1 लिखते हैं, 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसे लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x, तो अगर ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। अब बच्चे बोल रहे हैं सर क्यों पढ़ा रहे हो इसको, क्या जरूरत आ रही है। भाई बच्चों की बात भी मैं मानता हूँ कि भाई जरूरत क्या आ रही है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x अपॉन x। देखो जी ग्रेटेस्ट इंटीजर की अहमियत क्या है कि अगर 1 के थोड़ा सा इधर होगा, मेरी बात समझेंगे, अगर 1 के थोड़ा सा इधर होगा तो आंसर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का 1 होता है। लेकिन लेकिन अगर 1 के थोड़ा सा इधर होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 0 होती है, समझ रहे हो ना। वैसे वैसे अप्रोक्सीमेटली हम 1 लिख देते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जरा सा इधर या उधर होते ही फर्क पड़ जाता है। तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 जो है वो आपका 1 से थोड़ा सा छोटा होता है, और कोई भी नंबर अगर 1 से थोड़ा सा छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन साइन एक्स, तो देखिए जी x अपॉन साइन एक्स तो 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x अपॉन x, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, और अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो आपका क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन जीरो tan x, x अपॉन tan x 1 से थोड़ा सा छोटा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इस बात का प्रूफ मैं आपको नॉर्मली एक बहुत ही सिंपल तरीके से भी दे सकता हूं, तो चलो मैं पहले प्रूफ दे देता हूं फिर आप कॉपी कर लेंगे। देखो बहुत ही छोटा सा प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ जिससे बहुत जल्दी प्रूफ भी हो जाए और कोई टाइम भी ना लगे। देखो साइन एक्स ऐसा होता है, मुझे लगता है जिसने मुझसे पढ़ा है वो तो साइन एक्स का ग्राफ जानता ही, जिसने नहीं पढ़ा है उसने ग्राफ तो देखा ही होगा। y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी होती है, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू साइन, बच्चे गलत फहमी में मत रहना, कई बच्चे इस तरह से बनाते हैं वही काटते हुए, गलत है, ये फिगर गलत होता है, एग्जैक्ट फिगर ये होता है इसका। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ इस बात को। देखो x अगर 0 प्लस पर है, आप जरा ध्यान दीजिए, 0 प्लस यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा, आप इधर बात कर रहे हैं,
तो मुझे बताओ x बड़ा है कि sin x बड़ा है? x बड़ा है। x बड़ा, x ऊपर आ रहा है, sin x नीचे आ x रहा है। बड़ा सर। अगर x आपका बड़ा आ रहा है तो अगर ये x पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को अगर इधर लाते हैं तो sin x अपॉन x क्या आ रहा है? 1 से छोटा आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो x को इधर ले आए। यस सर। ऐसे ही अब बच्चा बोलेगा कि जीरो माइनस पे जादू करके दिखाओ। ये बेटा जीरो माइनस यानी आप इधर बात कर रहे हो, जीरो माइनस पर कौन बड़ा है? sin x बड़ा है कि x बड़ा है? कौन ऊपर है? sin x। बिल्कुल सही। अब x आपका क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। x आपका नेगेटिव नंबर को अगर इधर से इधर लाऊंगा, नेगेटिव नंबर को इधर से इधर लाता हूं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है। तो दोनों ही केसेस में जीरो प्लस हो या जीरो माइनस हो, जीरो प्लस हो या जीरो माइनस, यानी लिमिट x टेंड्स टू जीरो, sin x अपॉन x जो होता है वो 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस। देखिए अगर ऐसा कोई बोलता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अपॉन x आपका 1, बिल्कुल सही है। sin x अपॉन x 1 से छोटा होता है। बट अगर कोई ऐसा बोलता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अगर लिमिट अंदर आ रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या होता है? 1। अब बच्चे बोलेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस कुछ नहीं है, ऐसा बस एक छोटी सी कॉमन कॉन्सेप्ट वाली बात है। ठीक है, जो मैंने बोला यही करिए, करना है आपने। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, लिमिट अगर आपने अंदर लगा दी। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x अपॉन x जो होता है 0.999 की तरफ अप्रोच करता है। यानी ये कहाँ की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करता है? 1 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करता है। तो हम जिस नंबर की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसकी लिमिट कहते हैं। तो जो लिमिट होता है वो क्या होता है? एक फाइनाइट नंबर होता है। जैसे ये तो 0.9999 हो सकता है, लेकिन ये कहाँ की तरफ अप्रोच कर रहा है? अगर आप ध्यान दो तो कहाँ की तरफ अप्रोच कर रहा है बताइए? 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। Yes. तो जो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो यानी इसकी जो लिमिट है, लिमिट आपकी 1 है इसकी। तो जब हम ये लिखते हैं तो लिमिट एक्स, एल एक फाइनाइट नंबर होता है, एल एक फिक्स नंबर होता है। ठीक है, लिमिट जो है एक फिक्स नंबर है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x अपॉन x हम 1 रहते हैं और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1। इस बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा चीज है कि जिसमें गलती होने के चांसेस बच्चा, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब इसी में मैं एक चीज और आपको अगर नोट करवा दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x, साइन इनवर्स x अपॉन x, वैसे इस पर नहीं आएगा मुझे पूरी उम्मीद है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स x अपॉन x जो होता है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू जीरो टेन इनवर्स x अपॉन x जो होता है वो 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। वैसे इतना डीपली नहीं, जो फिटजी बंसल वगैरह और बहुत जगह इंस्टीट्यूटों के मॉड्यूल में ये sin x और tan x पर ही क्वेश्चन है, इस पर नहीं है, नहीं है इस पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन चलो अगर गलती से किसी का दिमाग फिरता भी है, घूमता भी है, तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैंने आपको बता दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ग्रेटेस्ट साइन इनवर्स, अगर आपसे यहाँ पर अब ग्रेटेस्ट इंटीजर डालता है वो, यानी अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर डालता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, अब आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो कि ये 1 से बड़ा होता है, और अगर ये 1 से बड़ा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x अपॉन x, तो tan इनवर्स x अपॉन x 0.9999 होता है, 0. तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मेरी बात से सहमत हैं? पता लगा आपको मैंने क्या बोला? Yes, sir. हाँ, यहाँ पर ये 0 आएगा, करेक्ट, आप सही कह रहे हो। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो है हमारी, जैसे नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स अगर मैं थोड़ा स्विच मारता हूँ तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एक्सपेंशन याद रखिएगा काफी हेल्पफुल होते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। मैंने बोला ऑलवेज कीप इन माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करिए फॉर्म कौन सी है। x को 0 रखा,
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। मैंने हाथ खड़े कर दिए भाई, मैं नहीं सॉल्व कर सकता। आप केवल दो ही फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो आपने तत्काल एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो ये ऊपर आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को 0 रखा तो नीचे वाला 0 हो रहा है, ऊपर वाला भी 0 हो रहा है। तो ये क्या आ रहे हैं, 0/0 फॉर्म ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर छोटी छोटी स्टेप लगाइए। नीचे सबसे पहले नीचे देखिए, मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तुरंत। जैसे ही एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका फायदा क्या हुआ, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, बोलिए जल्दी बोलिए। यस 1 हो जाएगा। बिल्कुल, सर साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए छोटी छोटी स्टेप कीजिए। नीचे आ रहा है एक्स की पावर 4, 0/0 फॉर्म आ रहा है, हम अपने मेथड लगा सकते हैं। ऊपर एक सिंपल सी आइडेंटिटी लग रही है, उस आइडेंटिटी को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन। अब आपके देखिए नजरें थोड़ी पैनी होनी चाहिए कि जहां से फायदा निकल सकता है निकालिए। देखिए साइन एक्स प्लस एक्स, इसके नीचे x मैंने अलग दे दिया, और बाकी क्या चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स, मैंने एक्स क्यूब इसको दे दिया। अब आप बोलेंगे ऐसे करने का रीजन क्या रहा आपका, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही ताड़ लिया था कि साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स को अगर मैं सेपरेट कर दूं, ध्यान दें, एक्स को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 बन जाएगा ही। यस सर। यस। एक फाइनाइट नंबर में ये ब्रेक हो रहा है। अब देखिए ये, अब बीमारी यहीं पे बची। चलो अगली बार स्टेप में कर लेंगे, चलो करने को तो हम एक साथ भी कर सकते हैं। बीमारी केवल यहीं बची क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, 1 प्लस 1 ये 2 बन गया। अब देखिए ये बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें, अगर मान लो बोर्ड में करना है तो आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन मैंने लिखाया था, 2 सेकंड में एक स्टेप में आंसर आएगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन था x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऑड पावर्स आती है, ये माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इससे ये कैंसिल हो गया। 2 ऊपर से देखिए एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, नीचे भी एक्स क्यूब है तो ये आ रहा है -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक्स को 0 रखा। देखिए एक्स को अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और हाइयर आगे सब एक्स आएगा तो सब 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बच रहा है, -1/3 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल प्लस 0, तो -2/3 फैक्टोरियल क्या हो गया 6, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका -1/3, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अगर मान लीजिए उस स्टेप में जाके आपको अगर साइन एक्स का एक्सपेंशन याद नहीं है तो यहाँ पर आप साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब था, आपको 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल तो 0/0 फॉर्म पे लगाया जा सकता है। एल हॉस्पिटल रूल लगाया। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, नीचे का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स का 1। बेटा एक फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो बस, ये -2 हो गया और 3 बाहर लिया। कुछ याद आ रहा है, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो? यस सर। हाफ Yes, sir. Half. तो बेटा देखो 1/2 तो ये -1/3, अभी भी आंसर वही आएगा। लेकिन बस ये एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ये बोर्ड में अप्लाई नहीं हो जाएगा। सर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे? नहीं। देखिए अगला प्रॉब्लम जो है, ये सब कॉन्टिन्यूटी में मिल सकते हैं क्वेश्चन ना, तो आप लोगों को क्या है, मैं आपको इसीलिए एल हॉस्पिटल को अवॉइड करते बता रहा हूँ क्योंकि स्कूल में मान कॉन्टिन्यूटी मतलब आप मान लीजिए कि आप लिमिट ही कर रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर को मैं ढंग से करा रहा हूँ। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, 0/0 फॉर्म आ रही है। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इसको नॉर्मली करूं तो साइन एक्स ऐसा का ऐसा ही, टेन एक्स क्या हो गया, छोटी छोटी स्टेप,
sin x अपॉन cos x, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर से sin x कॉमन आ गया, यहाँ हो गया 1 माइनस 1 अपॉन cos x अपॉन x क्यूब। देखो जी sin x आते ही मेरे दिमाग में आता है कि काश नीचे x मिल जाए इसको। अरे मिल क्या जाए, दो ना, हमारे पास है ना x, तो दे दो उसको। समझ रहे हो? यस सर। यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो जैसे ही तुम एलसीएम लोगे, यहाँ बच रहा है cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों बच रहा है यहाँ से? 1 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे sin x अपॉन x 1 हो गया। अब देखिए ऊपर से माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे सर ये cos x भी तो बच रहा है। अरे अगर मैं x को 0 रखता तो cos 0 कितना होता है, बोलो 1 ही होता है ना। 1। यस सर। तो बेटा उसको हटा दो, कोई परेशानी नहीं है, किताब वाले नहीं हटाते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हटा दो, क्योंकि उसने फाइनाइट नंबर लेना है। बीमारी किसके कारण है? बीमारी तो इनके कारण है ना भाई। x को 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म तो ये ले रहे हैं ना। अगर आप तुम नहीं भी हटाओगे तो लिखते चलो एंड तक cos x cos x cos x cos x, एंड तक लिखो, बाद में 0 रखना। मैं आपको यही तो सिखाता हूँ कि आप शुरुआत में ही रख सकते हैं, केवल बीमारी को पकड़े रखें, बाकी सब। अब देखो अगर आपको कहीं कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है बोर्ड में, अगर डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, बोलो बोलो जी 1/2। यस सर। लेकिन अगर स्कूल में आया है तो सुनेहा जी क्या करेंगे? स्कूल में आया है तो बोलेंगे आप? अगर स्कूल में आया तो भी हम cos x हटा सकते हैं। हाँ हाँ हटा दो, कोई इतना नहीं है, cos 0 लिख देना, 1 कर दो। सुनेहा जी क्या करेंगे बेटा अगर स्कूल में आया तो? नहीं तानिया? सर पता नहीं। रुद्राक्ष? सर हटा देंगे। अबे हटा तो देंगे, कैसे हटा देंगे? मतलब हटा दो इसको, हाँ? इसको यहाँ से डिलीट कर दूं? तुम जिन लड़कों के मैंने नाम लिए तुम सारे नए बच्चे हो, ऐसा नहीं है, पुराने में भी बहुत सारे गोबर होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा पर तुम लोग अभी रडार पर हो, तुम नए हो ना। तो बात ये है कि कल मैंने इस तरह के 3 क्वेश्चन कराए थे। अरे बोलो रे पुराने बच्चों, बोलो क्या करोगे? cos x को sin 1 minus minus 2 sin square x by कल 2 इस तरह के 2 कराए थे, नहीं कराए थे क्वेश्चन? यस सर। चलो मैं ये भी मानता हूँ यार, ये बच्चे 11th से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, इनको आदत भी होगी कर, वो भी ठीक है। अब ये माइनस लिमिट एक्स टेंस, ये भी मान लेते हैं, चलो तुम्हारी बात। ये हो गया साइन स्क्वायर x/2, ये एक्स स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये -2/4 लिमिट, अरे तुम लोग इसका मतलब नोट्स नहीं पढ़े कल घर जाके? इधर पढ़े। ऐसा तो नहीं ना चलेगा ना। आंसर हो गया -1/2, आपका आंसर हो गया। इसका एक तरीका और था, यूजिंग एक्सपेंशन मेथड, डायरेक्ट आप लगा सकते थे, क्योंकि sin x का एक्सपेंशन भी आप जानते हो, tan x का एक्सपेंशन भी आप जानते हो। एक्सपेंशन लगाइए, x x कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, 2 बार AIEEE और इवन ये RD के जो बाद में होता है मल्टीपल चॉइस, उसमें भी दे रखा है। तो क्वेश्चन है √1 माइनस cos 2x अपॉन x। फर्स्ट ऑप्शन √2, आप लोगों को ट्राई करना है। सेकंड ऑप्शन -√2, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। जस्ट ट्राई करिए। 2 बार जेईई मेन में आ चुका है और 1 बार आईआईटी में भी आ चुका है, फॉर्म चेंज करते हुए। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही छोटी सी बात थी जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से सब लोग गलत करते हैं, जिसके कारण इसका आंसर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ये सब क्या है, जल्दबाजी का नतीजा है। जितने भी बच्चों ने किया जल्दबाजी से किया तो उनका गलत आ गया, कोई ऐसी उसमें बात नहीं है। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 minus 2 sin क्या sin बात। square। अच्छा कई बच्चों को अगर फॉर्मूले में, जैसे नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों में सब लिख रहे हैं, नए बच्चों को अगर फॉर्मूले नहीं मालूम है
तो 9 बजे मुझे बोल दीजिएगा कि सर हमें फॉर्मूले लिखा दो ट्रिग्नोमेट्री के सारे, मैं लिखा दूंगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। बेहिचक बोलिएगा, 9 बजे लिखा दी जाएंगे अगर आपको चाहिए तो। cos 2 थीटा हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर x अपॉन ये x हो गया। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 कट गया। √2 sin x by x। चलो रुक जाओ, इतनी जल्दी कहाँ आ रही है? √x² इज mod x नॉट x। ये मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को, क्लियर है ये चीज? यस सर, mod sin x by x। हाँ, तो बच्चों ने क्या किया, ये जो गलती तुमने की वही मैक्सिमम ने की, ऐसा नहीं है तुम अलग ही हो, बहुतों ने वही गलती की। तुम्हें तो बताने के बाद वो तुमने वो गलती की, और उन्हें बिना बताए भी गलती की होगी, तो उनकी तो वो तो इनोसेंट हुए, तुम्हें तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। √sin स्क्वायर x, √sin स्क्वायर x इज sin x का होल स्क्वायर, और √x² इज mod x होता है बच्चों, mod x, इट इज mod sin x। ठीक है, अब देखिए मॉड को जब तक नहीं हटाओगे, जब तक ना तो इसको आप 1 लिख सकते हो ना -1 लिख सकते हो। देखिए RHL मतलब 0+। बेटा जी मॉड कैसे हटता है? साइन को हम लोग जानते हैं, साइन इस तरह से चलता है बेटा। अगर 0+, मॉड कैसे हटता है? मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो एज इट इज आ जाता है। तो बेटा 0+ पे साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मॉड की क्या जरूरत है? sin x अपॉन x 1 हो गया, यानी RHL हो गया √2। LHL देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0 माइनस यानी इधर 0 माइनस पे साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यस सर, तो बच्चा पार्टी एक माइनस दोगे नहीं दोगे उसको, बोलो। -√2। तो sin x अपॉन माइनस x ये √2। -√2। अब मुझे बताओ It does not RHL exist। LHL के बराबर आ रहा है? नो सर। आंसर क्या होगा? अब इसमें मुझे बताओ कुछ ऐसा था कि तुम नहीं कर सकते थे? No, sir. अगला प्रॉब्लम देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, x tan 2x - 2x tan x अपॉन x की पावर 4। ठीक है, देखिए x को पहले फॉर्म चेक करें, x को 0 रखें तो ये आपकी आ रही है 0/0 फॉर्म आ रही है। ठीक है, 0/0 फॉर्म आ रही है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ करने की कोशिश करें, तो एक मुझे लगता है tan 2x का एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जा सकता है, और कई बच्चों को नहीं जानते, मैं बोल रहा हूँ 9 बजे याद एक्स कॉमन नहीं आएगा? फॉर्मूले आपको नहीं आते। सर x कॉमन नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं, लाएंगे भी एक साथ ही ले आएंगे, लेना तो ले लो, क्या है उसमें। ठीक है, tan 2x का ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ला सकते हैं बेटा, कट भी सकता है। ये हो गया 2 tan x, मैंने सोचा एक के साथ कॉमन लूं, 1 - tan स्क्वायर x -2x tan x अपॉन x की पावर 4। किसी को दिक्कत होता है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होती है फंक्शन में, आप लोग देख सकते हैं वहां पर, सॉरी लिमिट्स वाले में। लिमिट्स के 2 फोल्डर है, एक लिमिट्स फॉर क्लास 11th वो नहीं देखना है, फंक्शन फॉर क्लास 11th वो भी नहीं देखना है। ठीक है, आपको केवल लिमिट वाले टॉपिक में देखना है। ऊपर से कॉमन आ रहा है 2x tan x, 1/1 - tan स्क्वायर x -1 अपॉन ये x की पावर 4, तो x इंटू x क्यूब, तो भाई एक x से x उड़ गया। अगला देखिए जी tan x अपॉन x भी क्या हो गया? 1 हो गया। यस 2 इंटू लिमिट x इंटू x का स्क्वायर नहीं आएगा? क्यूब लिखा था आपने। अरे मैंने स्क्वायर ही लिखा है भाई। चलिए एलसीएम लिया, 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है? यस ट्वाइस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ रहा है tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 - tan स्क्वायर x। tan x अपॉन x 1 हो जाता है, स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। x को 0 रखा तो 1 - tan 0
tan 0 0 होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाता है, 2 आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? देखिए अगला प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंस टू, ये घर से करिएगा आप लोग, तो होमवर्क मान लीजिए आप लोग अपना। लिमिट x टेंस टू 0 cos sin x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4। हाँ, cos sin x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4, थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना हो जाएगा, कोई इतना हार्ड नहीं है। cos sin x माइनस, नोट करिए जल्दी से, एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ। चलिए अगला प्रॉब्लम है हमारा, देखिए जैसे अगले प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं, तो वैसे तो उस मेथड का नाम हम लोग एक छोटा सा नाम भी रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक नाम रखा जा सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, sec x माइनस tan x, ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 sec x माइनस tan x। तो पहले सबसे पहले फॉर्म चेक किया, x को पाई बाई 2 रखा तो sec पाई बाई 2 इंफिनिटी, tan पाई बाई 2 इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, नो डाउट। तो इसको करने के लिए अब सॉल्व तो हम कर नहीं सकते, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा बोलेंगे आप लोग? 0/0 साइन कॉस में चेंज कर दीजिए ताकि 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आ जाए। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए वैसे तो x को पाई बाई 2 रखा तो नो डाउट 0/0 फॉर्म बन रहा है। एक तो तरीका होता है, अगर बोर्ड में नहीं आया तो LH रूल लगा दो, कोई पूछने वाला थोड़ी है, जब बोर्ड में नहीं आया तो कुछ भी करो, LH रूल लगा दिया, तो 1 का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। एक्स को सॉरी एक्स पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है, नॉट 0 की तरफ। अब एक्स को पाई बाई 2 रखा तो कॉस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2, तो 0 अपॉन 1 0 आंसर 0 आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं है, अगर कहीं कंपटीशन में आया, हमें एनडीए में कहीं आंसर देना है तो एलएच रूल का यूज कर लीजिए, क्योंकि छोटा एक्सप्रेशन है, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर 0, कोई गलत भी नहीं कर सकता, एलएच रूल को कोई गलत नहीं कर सकता। आपने अगर सही किया है तो वो सही आंसर देगा, ठीक है। अब लेकिन अगर स्कूल में आ जाता है, कहीं आ जाता है, तो हमको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट इन द सेंस कि x पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है, तो आप या तो पाई बाई 2 के इधर निकल लो या इधर निकल लो, क्योंकि इससे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई मेथड बन नहीं रहा। तो जैसे मैंने x के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एच पुट कर दिया, और h कहाँ की तरफ जाता है, आपका 0 की तरफ जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, कि हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हम या तो पाई बाई 2 माइनस या पाई बाई 2 प्लस के हिसाब से चलते हैं। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं तो पाई बाई 2 प्लस एच पुट करूंगा, तो मैं कहूंगा भैया वो कर ले, उससे भी गलत नहीं होता। तो देखिए अब h टेंस टू 0, x के प्लेस पे रखा पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन हो गया ये cos पाई बाई 2 माइनस एच। तो देखिए sin 90 माइनस थीटा cos h, cos 90 माइनस थीटा sin h। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब फायदा क्या हो गया, cos की आइडेंटिटी लग जाएगी तो 1 कट जाएगा। अभी तक कोई 1 काटने के लिए साइन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन cos की तो होती है ना। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन ये हो गया 2 साइन एच बाई 2 कॉस एच बाई 2। 1 से 1 कट गया, ऊपर चल रहा है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, नीचे चल रहा है 2 साइन एच बाई 2 कॉस एच बाई 2। देखो 2 साइन एच बाई 2 कट गया, क्या बच रहा है, tan h/2 लिमिट h टेंस टू 0 tan h बाई 2। तो h को 0 रखा
तो 10 0 क्या हो जाएगा आपका? 0 आपका आंसर हो जाएगा।